नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बलिया में बीजेपी नेता का हंगामा, इंजीनियर को जूते से पीटा। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बीजेपी नेता ने विद्युत विभाग के इंजीनियर की कार्यालय में घुसकर जूते से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद बीजेपी नेता मुन्ना सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना का यह वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। उधर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के मुताबिक घटना बलिया शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित अधीक्षण अभियंता के चैम्बर में हुई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि आक्रोशित बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह अधीक्षण अभियंता लाल सिंह पर जूते से हमला कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लाल सिंह ने बताया कि दोपहर 12:30 पर ऑफिस में काम निपटा रहा था, तभी मुन्ना बहादुर सिंह सागरपाली निवासी 20-25 लोगों के साथ आए और बिना कारण जानलेवा हमला कर दिया। लात घूंसों से पिटाई की, ऑफिस के कागज फाड़ने की कोशिश की, सामान फेंका और कांच की गिलास तोड़ दिए। हम विधिक कार्रवाई करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए सपना, ये जो पूरा मामला है ये बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर जो बिजली विभाग के जेई थे उनके चैम्बर में यह घटना हुई है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे मुन्ना बहादुर सिंह, वो अपने समर्थकों के साथ किसी बिजली समस्या को लेकर उनसे मिलने गए थे और वहां पर ही कुछ आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद बीजेपी के नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने जो अधीक्षण अभियंता हैं लाल सिंह पर उनके ऊपर जूतों से हमला कर दिया, उनकी पिटाई की। ये इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लाल सिंह पर जूतों से हमला जो बीजेपी के नेता मुन्ना बहादुर सिंह उन्होंने किया है। और जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा आप ये कह सकती हैं कि समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मारपीट की। जो पीड़ित हैं, जो जेई हैं, उनका ये आरोप है कि उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की गई, उनके साथ मारपीट की गई और सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया है। मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तैनात है और पूरे मामले को देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद सिंह, यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के थराली से है। थराली में बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने के बाद रेस्क्यू जारी है। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। हादसा 1 से 2 बजे के बीच हुआ। आसपास के 2 गांव सागवाड़ा और चेपड़ों में काफी नुकसान हुआ। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई, क्योंकि स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। चैपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई थी। कुछ घंटों बाद उसका शव बरामद कर लिया गया। दोनों गांवों में मिलाकर कुल 70 से 80 घरों में करीब 2 फीट तक मलबा घुस गया। थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे मिंग गदेरा के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया है। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग लापता हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। खोए हुए लोगों की तलाश पूरी हो गई या अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है? सतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बता दें, थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे में गदेरा के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया है। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को थराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे।
मेंगदेरा के पास मलबा आने के पास ये कारड बंद हो गया। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग लापता हुए। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। हादसा रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ। आसपास के 2 गांव सागवाड़ा और चपेड़ों में काफी नुकसान हुआ। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई, क्योंकि स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। चेपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है? क्या खोए हुए लोगों की तलाश पूरी हो गई या अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है? देखिए, मैं बात करूं थराली आपदा की, तो थराली में जो है 20 से 25 घरों में मलबा आया था, जिसमें कम से कम 8 से 10 गाड़ियां दबी थी और कुछ इंसान दबे थे। तो उसमें जो है लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अभी भी लगी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे आती है कि जो वहाँ पे मलबा आया है, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, 10 से 15 स्थानीय लोग हैं, उनको वो दबे होने की संभावना थी। तो लेकिन वहां पे कुछ लोगों को निकाला गया है, कुछ अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। आज मुख्यमंत्री धामी भी वहां 12 बजे जो है भ्रमण करेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कौन कौन वहां पर क्या कर। जी, बहुत शुक्रिया सतीश यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर नोएडा से है। निक्की हत्याकांड को लेकर थाने का घेराव, परिजनों ने कासना थाने का घेराव किया। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले निक्की को पीटा, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। इस हृदय विदारक घटना ने इलाके में आक्रोश फैला दिया है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामला थाना कासना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो और अन्य सामान दिया गया था। बाद में एक कार भी दी गई थी। इसके बावजूद पति और ससुराली जन लगातार 35 लाख रुपए की मांग करते रहे। परिजनों का कहना है कि मांग पूरी न होने पर निक्की को लगातार प्रताड़ित किया गया और आखिरकार 21 अगस्त को उसकी जान ले ली गई। निक्की की बहन कंचन का आरोप है कि उसका जीजा विपिन अय्याशी के लिए पैसे मांगता था। जब परिवार ने बड़ी रकम देने से इनकार किया तो उसने निक्की पर जुल्म ढाए और अंततः उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले निक्की को पीटा, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, इस मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? कि बिल्कुल दिल को दहलाने वाली घटना, जिसमें एक निक्की नाम की लड़की को उसके ससुराल के लोगों ने जलाकर हत्या कर दी है। पुलिस का कहना है कि जब ये लोग भारी संख्या में काका थाने कब्जाव करने पहुंचे हैं, वहां पर हंगामा किया, उसके बाद जो आरोपी पति था विपिन भाटी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने 2 टीमों का गठन किया है और वो लगातार उन लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ी घटना है वो ग्रेटर नोएडा में सामने आई है, जो कि पूरे कह सकते हैं प्रदेश में दिल को दहला दिया है। तो ऐसे में अब जो उनके परिजन है वो कासना थाने पहुंचे थे। उनका कहना है कि अन्य जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जो विपिन भाटी और जो उनके माता पिता थे वो लड़की को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, दहेज की मांग करते थे। उसको लेकर दहेज की मांग पूरी ना होने पर कई बार मारपीट की है और अंतराल उसे पेट्रोल डालकर उसकी हत्या कर दी गई है। जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि हमने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही जो फरार आरोपी हैं
जिसमें उनके सास हैं, ससुर हैं और जो पति का जो भाई है वो फरार है। तो उनकी पुलिस है वो तलाश कर रही है, जल्दी ही उनको भी तलाश कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जी सपना। जी, पुलिस ने किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और किसको अभी गिरफ्तार किया है? पति है विपिन भाटी मृतका का, उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो मृतका के सास ससुर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी वो फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश है वो दे रही है, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोग कल थाने पर पहुंचे हुए थे, कासना थाने पर, उन्होंने पुलिस के आश्वासन के बाद जो धरना था उनको समाप्त कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर ले। जो मुख्य आरोपी था विपिन भाटी, जो कि मृतका का पति था, जो अक्सर महिला को प्रताड़ित करता था, उसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की जाए आखिर घटना की वजह क्या थी, और भी चीजें खंगाली जा रही और इस मामले में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस घटना के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो ग्रेटर नोएडा की बात की तनाव का माहौल था, लेकिन अब स्थिति है वो काबू हो चुकी है। जो पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया, अन्य की तलाश है वो पुलिस कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में जारी है राहुल गांधी की वोटर अधिकारी यात्रा। पूर्णिया में आज राहुल गांधी की वोटर अधिकारी यात्रा जारी है। बता दें, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकारी यात्रा पूर्णिया में होगी। इसे देखते हुए जिला ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया है कि किन रास्तों पर कब तक वाहनों का चलना बंद होगा। पूर्णिया जिले की ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार महेंद्रपुर, चांदपुर सड़क और गुंदा चौक बीरपुर सड़क पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सभी तरह के वाहनों का चलना पूरी तरह से बंद रहेगा। इसका मतलब है कि इन रास्तों पर कोई भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, अब इस यात्रा से प्रियंका जुड़ेंगी, इसका क्या असर होने वाला है? देखिए सपना, जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जितने नेताओं ने शुरू किया, तो उसके बाद जो है तरह तरह की जगह जगह पर जाकर जो है तो अपनी बात को रख रहे हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में जुड़ेगी। और एक खबर ये भी आ रही है कि इसमें जो है यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और आज सुबह से ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही जो है बाइक से ये यात्रा को शुरू किए हैं। और ये यात्रा पूर्णिया से अररिया के लिए निकल चुके हैं। अररिया में शाम में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। साथ ही जो है राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, उसके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, ये सभी बाइक से ही निकले हैं और बाइक से ही ये यात्रा को शुरू की गई है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर है झारखंड से। झारखंड से बड़ी खबर है, नकली नोटों को लेकर रांची में नकली नोटों का बड़ा खेल उजागर हुआ है। रांची पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर 500 रुपए के 42 बंडल जाली नोट बरामद किए हैं। छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी नीरज कुमार चौधरी फरार है। पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 500 रुपए के 42 बंडल जाली नोट जब्त किए हैं। इससे कार्रवाई के गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए, जबकि सरगना समेत अन्य लोग फरार हैं। शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। बता दें आपको, झारखंड से नकली नोटों को लेकर ये बड़ी खबर है। रांची में नकली नोटों का बड़ा खेल उजागर हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरगना की तलाश अभी जारी है।
रांची पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर 500 रुपए के 42 बंडल जारी नोट बरामद किए हैं। बता दें, इसमें छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी नीरज कुमार चौधरी अभी फरार है। पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 500 रुपए के 42 बंडल जाली नोट जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जबकि सरगना समेत अन्य लोग फरार चल रहे हैं। शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की यह जानकारी दी। रांची पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर 500 रुपए के 42 बंडल जाली नोट बरामद किए हैं। छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी नीरज कुमार चौधरी अभी फरार है। पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 500 रुपए के 42 बंडल जाली नोट जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि सरगना समेत अन्य लोग फरार चल रहे हैं। शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की यह जानकारी दी। झारखंड से नकली नोटों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में नकली नोटों का खेल उजागर हुआ है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरगना की तलाश अभी जारी है। रांची पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर 500 रुपए के 42 बंडल जाली नोट बरामद कर लिए हैं। छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी नीरज कुमार चौधरी अभी फरार है। पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश करते हुए 500 रुपए के 42 बंडल जाली नोट जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जबकि सरगना समेत अन्य लोग अभी फरार चल रहे हैं। शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। और अगली खबर गाजीपुर से है। जखनिया सीएचसी का औचक निरीक्षण किया गया। बता दें, विधायक बेदीराम ने औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। गाजीपुर जखनिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेदीराम ने दिन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्था और मरीजों की शिकायतों ने विधायक को नाराज कर दिया। मरीजों ने बताया कि उन्हें बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। इस पर विधायक ने प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र यादव से कड़े सवाल किए। करीब 1 घंटे तक चले निरीक्षण में विधायक ने अस्पताल की सफाई, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की हाजिरी की जांच की। उन्होंने कहा कि सरकार वेतन और संसाधन उपलब्ध करा रही है, फिर भी मरीजों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं मिलना गंभीर लापरवाही है। इसी दौरान विधायक और डॉक्टर यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। डॉक्टर ने विधायक पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अस्पताल की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। वहीं विधायक ने कहा कि प्रभारी डॉक्टर सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। सरकार की दावों की धज्जियां उड़ाती हुई सरकारी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखकर वो भड़क गए और मरीजों की शिकायत पर उनके सामने ही प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव से कर्मियों और आरोपों को लेकर पूछने लगे और रजिस्टर मांगकर जांच की। तो जांच के बीच में ही प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र यादव विधायक से तीखी नोकझोंक हो गई। डॉक्टर ने उनके जैसे बहुत विधायक देखने की बात कही और नौकरी नहीं करने और इस्तीफा भिजवाने की बात कहकर चले गए और विधायक बेदीराम बैठे जांच करते रहे। आदर के साथ बोल रहा हूं, जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं नौकरी करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं। करके आप करें, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं। मैं नौकरी करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप नौकरी करें अदा करें, उससे भी लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है, तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, चला तो वीडियो है ना, चल रहा।
आज आप जितनी क्या क्या कितना है आपके पास कितना? खबर महाराजगंज से आ रही है, जहां तेज तर्रार जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा महाव नाले का निरीक्षण कर कटान के कारणों की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय ने बताया कि सिंचाई विभाग का निरीक्षण किया जा रहा है। नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण बेहद कम समय में नाले के जलस्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण ओवरफ्लो और कटान की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2025 को सिर्फ 12 घंटे में नेपाल राष्ट्र के अंतर्गत महाव नाले के कैचमेंट में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है, जिससे जनपद महाराजगंज में महाव नाला उच्चतम जलस्तर से 6 इंच ऊपर 12.50 फीट के लेवल पर प्रभावित हुआ और सभी प्रयासों के बावजूद भी भारी मात्रा में आए जल के तत्काल निकासी न होने के कारण पानी ओवरफ्लो करने लगा और जिससे लगभग 11 बजे कटान की स्थिति पैदा हो गई। अधिशासी अभियंता ने बताया कि महाव नाले का अब तक का उच्चतम जलस्तर 12 फीट था, लेकिन आज ये 12.5 फीट पर बह रहा था। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और लगभग सारा पानी निकल चुका है। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। लालबाग के राजा का दरबार सज गया है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस साल लालबाग के राजा की सुरक्षा में 10 डीसीपी रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बुधवार 27 अगस्त को गणपति बप्पा हर जगह विराजमान हो जाएंगे। मुंबई में लालबाग के राजा का दरबार भी सज गया है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। रोजाना लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लालबाग के राजा का दर्शन करते हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र और देश भर से लाखों श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे किस तरह की पुलिस ने तैयारियां की हैं गणपति उत्सव को लेकर। जिस तरह से गणेश नजदीक आ रहा है, जिसको देखते हुए लालबाग के राजा पर कड़ी सुरक्षा की गई है। हालांकि मुंबई में कई ऐसे पंडाल हैं जहां पे कड़ी सुरक्षा की गई है, लेकिन लालबाग के राजा पर स्पेशल जो है वहां पे सुरक्षा की जाती है, क्योंकि वहां पे लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त आते हैं। हालांकि पूरे भक्तों को वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इसको वजह से 10 डीसीपी रैंक के जो पुलिसकर्मी है वहां पे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। एसीपी रैंक के कुल पुलिसकर्मी है वो वहां पे तैनात रहते हैं। हालांकि पूरे जो क्षेत्र को सीसीटीवी में सर्वेलेंस पूरा जो है उसमें चेकिंग किया जाता है। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी कई इंतजाम किए, क्योंकि कई जो है सेलिब्रिटी से लेकर राजनेता तक वहां पर जो है माथा टेकने पहुंचते हैं। 27 तारीख से गणपति का स्टार्ट हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सर्वजीत ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।